कई बार सुनी है। दसम स्कंद में जब भगवान वन भोज पर जाते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, जब वन में भोजन करते हैं, भोज करते हैं, तब उसी क्षण ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मलोक से कि अरे भगवान ने साक्षात अवतार लिया है, चलो उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं, वो कैसे लीलाएं कर रहे हैं ब्रिज में। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी आए तो वो क्या देखते हैं कि भगवान सभी ग्वाल बालों के साथ शीत प्रसादी पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और जो जूठन और ग्वाल बालों की जूठन चाट रहे हैं। ऐसा जब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है, ये तो ग्वाल बालों की इन अहीरों की जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए उन सभी ग्वाल बालों गैयाओं का हरण कर लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। और इधर ठाकुर जी ने अपने ही अनेक रूप बनाए, सभी ग्वाल बाल वही गैया, ठाकुर जी ने अपना ही रूप बना लिया। 1 वर्ष बीत गया महाराज। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलकर देखते हैं कि कैसा हाल है ब्रिज का। अब तक तो वो शोक सागर में डूब गई हुई। अब ब्रह्मा जी आए तो देखा कि पहले से कहीं गुना अधिक खुशहाली है। वही ग्वाल बाल गैया सब के सब है। भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में वापस जा रहे थे, उसी क्षण भगवान भी ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मलोक में चले गए और कहने लगे द्वारपालों से कि अरे द्वारपालों, सावधान रहना, आजकल नकली ब्रह्मा घूमते रहते हैं। द्वारपालों ने कहा जो आ गया स्वामी। ठाकुर जी ब्रह्मा जी के आसन पर विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी गए, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे ऐसा दुस्साहस तुम्हारा, अपने स्वामी को रोकते हो। अब वो द्वारपाल कहने लगे अरे हमारे स्वामी तो अंदर बैठे, तुम तो कोई भैरूप पिए हो। स्वामी अंदर बैठे हैं। जैसे ही झांक करके देखा तो साक्षात भगवान विराजमान। मन में पश्चाताप हुआ, मन ही मन रोने लगे। उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं और क्षमा याचना मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनेक श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन आज भगवान उन्हें क्षमा नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, मानता हूं कि मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन अपराध तो इंद्र ने भी किया था, उसे तो आपने जल्द क्षमा कर दिया था, लेकिन मुझ पर ऐसा अन्याय क्यों, मुझे क्षमा जल्दी क्यों नहीं कर रहे। तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इंद्र ने जो अपराध किया था उसमें 7 दिन के लिए मेरे भक्त मेरे पास रहे थे, इकट्ठे रहे थे, लेकिन आपने जो ये अपराध किया है इसके अंदर 1 साल के लिए मुझे मेरे भक्तों से वियोग हुआ, मेरे भक्तों की दूरी हुई। अब ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे हैं, भगवान मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब भगवान कहते हैं कि जैसे तुमने द्वापर में मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया, तुम कलिकाल में अवतार लोगे और मेरे भक्तों का मुझसे मिलन करवाओगे। और वही ब्रह्मा जी आज इस कलिकाल के अंदर, उस समय कलियुग में ब्रह्मा जी ने श्री नाभा जी के रूप में अवतार लिया। इनके जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। आइए हम इनके जन्म की कथा को सुनेंगे। तो श्री प्रियादास जी अपने 56 छंद में लिखते हुए कहते हैं क्या, हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सोनवीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सोनवीन बात
उम्र बरस 5 मानी के अकाल आँच, माता बन छोड़ गई विपत्ति बेचारिये। उम्र बरस 5 मानी के अकाल आँच, माता बन छोड़